अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन वेलकम बैक टू द इनलाइटन क्लासेस। बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के सफ़र में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। मैं हूं यासिर मुमताज़ और ये है आपका प्यारा सा चैनल इनलाइटन क्लासेस। विल रीस्टार्ट द जर्नी वंस अगेन। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है इस कॉन्सेप्ट का इनऑर्गेनिक में भी एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो आप कह सकते हैं कि इसको रूहे इनऑर्गेनिक और रूहे ऑर्गेनिक भी अगर मैं कहूँ तो कोई मुबालगा नहीं है, कोई कमी नहीं है, ठीक है, या कोई ज़्यादा बात नहीं कर दी हमने। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली? तो हाइब्रिडाइजेशन को एक लफ्ज़ समझें, एक वर्ड समझें, एक टर्मिनोलॉजी समझें। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को क्या समझते हैं? तो दो चीजों को मिक्स करके कोई तीसरी चीज का वजूद में आना, इसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्लियर है? जैसे चावल में गोश्त मिला दिए, बिरयानी बन गई, है ना? तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज बिरयानी? इट इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड ऑफ व्हाट? चिकन एंड चावल एंड मसाला एंड नमक एंड वाटर, है ना? ये सब मिल करके ऑयल, ये एक हाइब्रिड चीज तैयार हुई। उसमें तुम्हें जो गोश्त है, चिकन है, उसका भी टेस्ट आता है, उसमें चावल का भी टेस्ट आता है, उसमें नमक का भी टेस्ट आता है। सो यू से इट इज अ हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इसी तरीके से जैसे चीनी को पानी में मिला दें, है ना, तो एक हाइब्रिड चीज तैयार हो गई। क्लियर? उसमें प्रॉपर्टी वाटर की भी है, उसमें प्रॉपर्टी शुगर की भी है कि नहीं? तो हम बोलते हैं ये शरबत हो गया, नींबू मार दो तो शिकंजी हो जाता है ना? खैर, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजों को मिला के एक नई चीज का बनाना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो सर हम यहाँ क्या शरबत बनाने वाले हैं? ऑब्वियसली नहीं, शरबत नहीं बनाने वाले हैं। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, क्लियर, तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं इन सबसे बिल्कुल अलग होती है। क्लियर? हाँ, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी वहां है, क्लियर, लेकिन इसका बिहेवियर जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है उससे डिफरेंट होगा। देखेंगे हम लोग कैसे डिफरेंट होगा, क्या अलग बात होगी। क्लियर? एक लाइन में हम लोग लिखेंगे व्हाट इज hybridization. Hybridization is nothing but intermixing of atomic orbitals. Clear? What is hybridization? It is intermixing of atomic orbitals to generate, to produce, to develop a new set of orbitals. Clear? All of these orbitals will be of equal energy. Clear? Same shape, आइडेंटिकल शेप। क्लियर? ये खास बात होगी किसमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जैसे एक s का ऑर्बिटल ले लें और एक p का ऑर्बिटल ले लें और दोनों को मिला दिया जाए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक अलग ही नाम देंगे, एक s दूसरा p। तो हम लोग बोलेंगे एक नया अलग टाइप का ऑर्बिटल बन गया, उसको बोले sp। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बना sp। कौन कौन से ऑर्बिटल लिए? s कितना? एक। p कितना? एक। क्लियर? तो यहां ऑर्बिटल कितना बनेगा? दो। एक sp और अगला वाला भी sp। क्लियर? क्लियर है? अब इस sp की प्रॉपर्टी इससे और इससे बिल्कुल ही अलग होगी। क्या अलग होगी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।